2011 के अनुमानों में भारत और उत्तर प्रदेश राज्य में 4.88 लाख जेंडर किन्नर लोगों की संख्या 1.37 लाख के साथ सबसे अधिक है। इस प्रकार राज्य ट्रांसजेंडर किन्नर आबादी पर राष्ट्रीय अनुमान का 28% योगदान देता है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अप्रैल 2014 में नालसा के फैसले के तहत उन्हें तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी और तब से कई राज्यों ने ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का गठन किया है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति विधेयक नवंबर 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद भारत सरकार की वैधानिक संस्था का गठन किया गया है। ट्रांसजेंडर किन्नर लोगों को HIV से परे व्यापक स्वास्थ्य देखभाल की जरूरत है। व्यापक सेवाओं की पेशकश से STI HIV रोकथाम सेवाओं तक पहुंच और पालन बढ़ेगा। साथ ही ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समग्र स्वास्थ्य और कल्याण में वृद्धि होगी। इन प्रयासों का मुख्य उद्देश्य जोखिम वाले हिजड़ा व्यक्तियों की पहचान करना और उन्हें HIV रोकथाम और उपचार सेवाओं के साथ ट्रांसजेंडर वरिष्ठ गैर HIV सेवाओं से जोड़ना है। समुदाय आधारित ग्राहक केंद्रित और लिंग पुष्टि दृष्टिकोण को समाज में उनके एकीकरण के लिए ट्रांस समुदाय के साथ समर्थन और सहयोग की आवश्यकता है। लखनऊ में एक व्यापक ट्रांस स्वास्थ्य क्लिनिक उत्तर भारत में पहला क्लिनिक होगा, जिसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर किन्नर लोगों की स्वास्थ्य और गैर स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक एकीकृत सेवा वितरण बिंदु बनाना होगा। स्वास्थ्य चाहने वाले व्यवहार को बढ़ाने के अलावा क्लिनिक का उद्देश्य समुदाय के लिए सामाजिक अधिकारों और अन्य आवश्यकता आधारित सेवाओं तक पहुंचने के लिए सहायता वातावरण की सुविधा प्रदान करना है। प्रत्यक्ष सेवा वितरण के अलावा क्लिनिक समुदाय के सदस्यों के साथ नेटवर्क करेगा और सेवा प्रदाताओं की एक श्रृंखला से जोड़ेगा। बहुत खुशी हो रही है कि ऐसा एक इनिशिएटिव उत्तर भारत में शुरू हुआ है और इसकी बहुत जरूरत थी, बेहद जरूरत थी। यूजुअली जब बिगेस्ट ग्रीफ ऑफ योर लाइफ इज टू नो दैट नो वन लव्स यू। एक ऐसा समुदाय है जो प्यार, इज्जत और सम्मान के बिना सालों से जीता आया है, सरवाइव कर रहा है किसी तरह इस समाज के अंधेरी कुंभों में। कि खुशियों में तो हम आएंगे, बधाइयां भी देंगे, दुआएं भी देंगे तुमको और बधाई लेकर चले जाएंगे, पर एट द एंड ऑफ द डे हमारे जो डेरे बनते हैं वो होता है आपके अच्छे सोसाइटी के एकदम बाहर गांव में, किसी बिल्कुल शहरों के आउटस्कर्ट्स में हमारे डेरे होते हैं। इस महंगाई के जमाने में जब हाय तौबा मची हुई है, लाख रुपए महीना कमाने वाले भी सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा। एक कोरोना का काल हम सबने देखा जहां पर ब्लैक में 80-80 हजार रुपए में ऑक्सीजन के सिलेंडर बिक रहे थे। किसी ने ये नहीं सोचा कि उस समय हमारा एक समुदाय था जिसके लोग मर रहे थे, जिनको आम दवाइयां तक नहीं मिलती है। दवाइयां छोड़िए, हम जो है रसीद कटवाकर किसी हॉस्पिटल में इज्जत से बैठकर अपना डॉक्टर को दिखा भी नहीं सकते। डॉक्टर ही मना कर देता है, जिस समय बाकी पब्लिक आती है उस समय आप मत आया करिए, रात को आया करिए, हमको बुला लिया करिए, हम आके देख जाएंगे। हेल्थ फैसिलिटी से दूर होकर आज 4-4 बच्चों के बाप जो है वो चिंता कर रहे होते हैं कि मेरा बुढ़ापे में क्या होगा, मैं किस तरह वेंटिलेटर पे चला गया तो बच्चे कोई देखने नहीं आएंगे तो क्या होगा, फीस बिल कैसे भरे जाएंगे। कोई नहीं सोचता कि हम जिनका बच्चा नहीं होगा, अडॉप्शन राइट्स है नहीं, बच्चे हैं होने नहीं, हमारा बुढ़ापा क्या जाएगा, हम कैसे मरेंगे, कौन हमें रखेगा। उस समय में ऐसे इनिशिएटिव्स की पूरे भारत लेवल पे कितनी जरूरत है, इसकी कितनी अहमियत है, ये शब्दों में तो मैं बयां कर ही नहीं सकती। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि एक ऐसा इनिशिएटिव हमारे लिए शुरू किया गया। 11 अगस्त 2021 को UPSCS के माध्यम से किन्नर व्यक्तियों के लिए मौजूदा सेवाओं को समझने और वृद्धि के क्षेत्रों का प्रस्ताव करने के लिए होटल रेनेसा लखनऊ में ट्रांस कम्युनिटी सदस्यों के साथ एक परामर्श आयोजित किया गया था। नैदानिक और गैर नैदानिक सेवाओं के प्रति
समुदाय की अपेक्षाओं को प्राप्त करना। परामर्श ने राष्ट्रीय HIV कार्यक्रम के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुकूलन के संभावित क्षेत्रों का पता भी लगाया। हम लोगों के घर जाते हैं, खुशियों में शामिल होते हैं। उस खुशियों में जब शामिल होते हैं तो सर हम सिर्फ पैसे के लिए नहीं आए होते हैं, हम आपको दुआएं देंगे, आपकी जितनी भी बलाएं हैं वो हम अपने साथ ले जाते हैं। और चेहरे पे जो मेकअप रहता है उसके पीछे भी एक अंधेरा कॉर्नर होता है जिसके लिए हमें कई सेंटर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। आज ये ट्रांस क्लिनिक हेल्थ सेंटर हमारे लिए वो उजाला लाएगा जहां पे कम्युनिटी अपने कोई भी डिप्रेशन मोड में ना जाके एक प्रॉपर काउंसलिंग की जो जरूरत होती है, क्योंकि बचपन में पिताजी की इस उंगली को पकड़ के हमने चलना शुरू किया और जैसे ही हम बड़े होते गए तो वो उंगली छूट गई हमसे। तो उस उंगली का सहारा आज हमें दोबारा थैंक्स टू IRG इस ट्रांस क्लिनिक हेल्थ के थ्रू हमें मेरे कम्युनिटी को मिले। परामर्श में लगभग 45 समुदाय के सदस्यों ने भाग लिया, जिन्होंने लखनऊ में किन्नर हेल्थ क्लिनिक के माध्यम से संभावित स्थानों, संचालन के तरीके और समय, समुदायों के उप प्रकारों को कवर करने और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सेवाओं की श्रेणी का सुझाव दिया। उद्घाटन के लिए तैयार प्रस्तावित किन्नर स्वास्थ्य क्लिनिक लखनऊ के हजरतगंज दैनिक जागरण चौराहा जॉपलिंग रोड में स्थित है, जो सबसे अधिक सुलभ है, जो UPSCS के सहयोग से और किन्नर कम्युनिटी एक्सेस का केंद्र है। EJAF अनुदान के तहत कार्यान्वित की जाएगी। YRG केयर HIV अनुसंधान और HIV कार्यक्रम के पूरे कैस्केड में कार्यान्वयन कार्यक्रमों में अग्रणी संगठन होने के नाते राष्ट्रीय स्तर की उपस्थिति है। ये बताइए, क्लिनिक का जो आप लोग उद्घाटन किए हैं, क्या उद्देश्य है और प्रदेश लेवल पर इसको कैसे आगे बढ़ाना है? देखिए, ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज जो है, जो किन्नर समुदाय के लोग, पिछले 2011 का सेंसस बता रहा है कि 4,80,000 का एक पॉपुलेशन है ऑल इंडिया में, और लखनऊ में करीबन 1,35,000 की करीबन पॉपुलेशन है, जो इंडिया के सबसे पहला स्थान है। और हम नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से काम करते हैं उनके प्रोग्राम में है, और उनके प्रोग्राम में बताया गया है कि 2017 का जो सर्वे हुआ था उसमें इस किन्नर कम्युनिटी के बीच में 100 लोगों को HIV टेस्ट किया गया, उसमें 3.66% उनका प्रोविलेंस है, HIV पॉजिटिविटी प्रोविलेंस है। तो स्वास्थ्य की तरफ से भी वो बहुत ही चुनौती है, और उनके रहन सहन, उनकी वल्नरेबिलिटी है, वो भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये हाई रिस्क एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। ये लोग अपने घरों में परिवार के साथ नहीं रहते हैं, और इस वजह से इन लोगों ने अपना पढ़ाई पूरा नहीं किया है। सोशल के मेन स्ट्रीम में कहीं दिखते नहीं है, कहीं आना नहीं चाहते, हर जगह में सिग्मेटाइज होते हैं। जब पूछते हैं तो बताते हैं कि अस्पताल ही नहीं, सब जगह में की तरह अस्पताल में भी इन्हें वो तरीके का डिस्क्रिमिनेशन उन्हें फेस करना पड़ता है। इस वजह से वो लोग हॉस्पिटल में, पब्लिक हॉस्पिटल्स में नहीं आते, पब्लिक हॉस्पिटल की सेवाएं नहीं लेते, तो इस वजह से बहुत तरीके के बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ ओवरऑल इम्पैक्ट होता है। इसको मन में रखते हुए हमने सोचा एक ट्रांस हेल्थ क्लिनिक की क्यों ना शुरुआत किया जाए। ये हैदराबाद में हमने शुरुआत किया था हमारे दूसरे एक प्रोजेक्ट की तरफ से, तो उसके बाद पूना में, थाने में किया था, और हम यूपी में जब हमने प्रोग्राम शुरू किया, अगर हम पहला मुद्दा यही था, मैडम से पूछा क्यों ना हम यहाँ पे ट्रांस हेल्थ क्लिनिक क्यों ना आयोजन किया जाए, एक घटित किया जाए। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि उनका हेल्थ सीकिंग बिहेवियर जो है वो इम्प्रूव किया जाए, उनके बीच में जो भी बीमारियाँ आ रही हैं, रिकरेंट डिसीज HIV है तो देखना ही होगा, उसके अलावा विविध तरह के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ये लोग, बहुत सारे लोग विविध तरह के नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर, डायबिटीज जैसे डिसीज में इन्फेक्टेड है, तो ये सब स्क्रीन किया जाए। डॉक्टर जो है इनके कम्युनिटी फ्रेंडली हो, एक डॉक्टर को दिया जाए, और पीयर काउंसलिंग दिया जाए, और विविध विषयों के बारे में अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन दिया जाए। इस तरीके का एक अम्ब्रेला क्या बोलते हैं फैसिलिटी हम इस्टेब्लिश करेंगे, और यहाँ पे हेल्थ ही नहीं, पूरी तरह की उनकी जो भी नीड है, पूरी तरह के नीड्स से फुलफिल करेंगे।